नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास नंबर 3 होने वाली है। तो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया था हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखिए, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया हमें कि मैदान पर किसी बिंदु से किसी मीनार के शिखर के उन्नयन कोण का टेंजेंट 5/12 है। मीनार की तरफ 192 मीटर चलने पे उन्नयन कोण का टेंजेंट 3/4 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। एक तो हम प्रॉपर बेसिक तरीके से करते हैं जैसा हम 11th-12th में करते थे, और एक तरीका है कंपटीशन में कैसे करना है आपको पेपर में, वो है। मैं आपको दोनों ही तरीक़ों से एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम बेसिक से कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन की समझ हो जाए अच्छे से। तो ये हमारी कोई मीनार है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी फिगर बनेगी ये। मैदान पर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण का टेंजेंट है 5/12। तो टेंजेंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टेंजेंट किसे बोलते हैं। तो टेंजेंट बोला जाता है जो tan थीटा की वैल्यू होती है उसे टेंजेंट बोलते हैं। तो हम मान लेते हैं जैसे ये ए ले लिया, ये पॉइंट बी, ये सी एंड ये डी। तो जो एंगल डी है इसका टेंजेंट है 5/12। और फिर दिया गया है कि मीनार की तरफ 192 मीटर चलने पे उन्नयन कोण का टेंजेंट 3/4 हो जाता है। तो हम मीनार की तरफ 192 मीटर चलते हैं, यानी डी पे अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो वो 192 मीटर चलेगा, मतलब कि सी डी की जो लेंथ है वो आ जाएगी हमारी 192 मीटर। और अब ऑब्जर्वर सी पॉइंट पे आ गया तो यहाँ पे उन्नयन कोण का टेंजेंट 3/4 है यहाँ पे, ओके। और ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा इसका, त्रिभुज का बी। तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो सबसे पहले हम ये टेंजेंट ले लेते हैं। तो tan ऑफ डी इज इक्वल्स टू दिया गया 5/12 हमें, और इसका फॉर्मूला होगा, आपको देखना है त्रिभुज ए बी डी के अंदर tan थीटा क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब हो गया हमारा ए बी और आधार हो गया बी डी। अब आपको क्या करना है, बी डी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। बी डी को हम लिख देंगे बी सी प्लस सी डी। ये आ गया हमारा, ऊपर तो ए बी आ गया और नीचे बी डी को हम लिख देते हैं बी सी प्लस सी डी, और सी डी है 192। ये है 5/12 के इक्वल। मैं आगे और लिख देता हूँ इसको 5/12। अब हम लेते हैं कि टेंजेंट है सेकंड वाली tan सी की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 3/4, और इसका फॉर्मूला होगा, इस ट्राइंगल में देखना है आपको, इस त्रिभुज ए बी सी के अंदर आपको देखना है कि tan सी क्या होगा। tan सी होगा ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। ये ले लिया हमने ए बी और ये ले लिया हमने बी सी, ओके। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि ए बी दोनों ही इक्वेशंस में ए बी आ रहा है, तो हम ए बी की वैल्यू इससे लेके इसमें पुट कर देंगे। जो पहले वाला है ऊपर वाला, इसमें हम ए बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ए बी की वैल्यू लेते हैं। तो ए बी क्या होगा, ए बी हमारा हो गया 3/4 बी सी। 3/4 बी सी हो गया, 3/4 बी सी ए बी हो गया। तो ए बी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अगर ए बी लेंगे 3/4 बी सी, ए बी की जगह हमने ये लिख दिया, और बी सी प्लस 192 इज इक्वल्स टू हो गया 5/12। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं हमारे इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को। तो ये हो गया 3 × 12 बी सी इज इक्वल्स टू 5 × 4 बी सी प्लस 192। यहाँ से हमें बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें यहाँ पे। बी सी के लिए 4 से 3, तो ये आ गया 9 बी सी इज इक्वल्स टू 5 बी सी प्लस 192 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने।
अब इस एक्सप्रेशन को हम सोल्व करके बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो 5 इस तरफ आएगा इक्वल के, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 4BC इज इक्वल्स टू हो गया 192 इंटू 5। बी सी की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं 192 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, और 4 को हम इससे अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 48 इंटू 5, और बी सी आ गया हमारा 240 मीटर। ये आ गई बी सी की लेंथ। इतना क्लियर है आपको बी सी किस प्रकार से हमने निकाला। बी सी आ गई हमारी 240। अब हम क्या करेंगे, हमें हाइट निकालनी है इसकी मीनार की, तो हमें ए बी निकालना है। तो बी सी की वैल्यू आ गई, तो हम ए बी निकाल सकते हैं इस इक्वेशन में पुट करके, या फिर इसमें पुट करके आप निकाल सकते हो। तो ये इसी से मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। बी सी की जगह हम 240 लिख देते हैं, 3/4। यहाँ से हमारा ए बी आ जाएगा, तो ए बी कितना आएगा 3/4 इंटू 240। तो ए बी हमारा आ जाएगा 3 इंटू 60, 180 मीटर। थोड़ा तिरछा हो गया, यहाँ पे एडजस्ट करना। ए बी आ गया 180, तो ये ए बी है 180 मीटर। यही हाइट है, तो हाइट आ गई मीनार की 180 मीटर। तो इस प्रकार बेसिक से आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से कर सकते हो। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ इसको जल्दी जल्दी। आपको करना क्या है कि दोनों जो टेंजेंट है उनका फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है, फिर दोनों में जो कॉमन टर्म है, यानी ए बी दोनों में कॉमन आ रही है, बी सी भी कॉमन आ रही है। आप ऐसे भी कर सकते हो, बी सी को लेके फिर डायरेक्ट ए बी आ जाएगी, ऐसा कर लेना, थोड़ा वैसे सही रहेगा। तो ए बी को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो उस पर ये हमारी इक्वेशन ए बी की वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को आपको इसमें पुट करना है यहाँ पे। तो ये हमने लिख दिया 3/4 बी सी। ऐसे कैलकुलेट करके बी सी निकाल लेना है, और बी सी की जो वैल्यू आ रही है उसको हम अगेन इस फॉर्मूले में यहाँ पे पुट करेंगे 3/4 इंटू बी सी, और यहाँ से ए बी निकाल लेंगे जो कि हमारी मीनार की हाइट हो जाएगी। ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब मैं इसको कर लेता हूँ कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से आपको करना है वो हम देख लेते हैं। तो एक बार आप इसको देखिए और नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो स्टार्टिंग में वीडियो में कोई थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको फिगर किस प्रकार ड्रॉ करनी। तो ये हमारी मीनार की लेंथ हो गई ए बी, और फिर हम यहाँ इस पॉइंट पे ऑब्जर्वर था और वो 192 मीटर चल के सी पॉइंट पे आया। तो जो डी पॉइंट और सी पॉइंट है, इन दोनों की टेंजेंट की इक्वेशन हमें लिखनी है। इस प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है। तो थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, और ये 240 मीटर हमने कैलकुलेट किया था। तो इसको अब मैं दूसरे मेथड से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस मेथड में आपको फिगर बनाने की भी वैसे ज़रूरत नहीं है, और आप बना भी सकते हो। तो मैं एक बार फिगर को कर देता हूँ यहाँ पे ड्रॉ। और ये 192 है सी डी की। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है कि जो 10D है वो आ गया हमारा ये वाला ए बी डिवाइडेड बाई बी डी। और ये नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है वैसे लिखने की, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। और 10C हो गया हमारा 3/4, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है कि टेन थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गया परपेंडिकुलर ए बी, और ये हो गया बेस हमारा बी डी। और इसमें भी टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो होगा। ये बी, ये वाला बी नहीं है, ये बेस के लिए मैंने डिनोट किया इसको। तो दोनों ही केस में हमारा जो बेस है वो तो अलग अलग होगा, क्योंकि जब हम 10C निकाल रहे हैं तो बेस आ रहा है हमारा BC, और जब हम निकाल रहे हैं 10D
तो हमारा बेस आ रहा है BD। तो बेस तो दोनों ही केस में डिफरेंट है, लेकिन जो परपेंडिकुलर AB है वो दोनों ही इन रेशियोज़ के लिए समान है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे बेस 5 है, या परपेंडिकुलर 5 है और बेस परपेंडिकुलर इसमें 3 है दिया गया। तो आपको क्या करना है कि परपेंडिकुलर को इक्वल करना है, क्योंकि जो फिगर है उसमें परपेंडिकुलर इक्वल दिया गया है। यही रीज़न है कि हम इसको इक्वल क्यों करते हैं। तो आप चाहे तो इस रीज़न को देख सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट भी। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा ऊपर नीचे, और इसको मैं कर दूँगा 5 से मल्टीप्लाई। तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे, लेकिन ये आ गया 36, 15 36, और ये आ गया 15/20, ये हो गया। तो इस बार परपेंडिकुलर हमारा सेम हो गया दोनों ही केस में। अब आपको क्या करना है कि जो ये जो अधिक आ रहा है जो बेस, इसको हमें 2 भाग में डिवाइड करना है। एक तो BC + CD में जैसे हम कर रहे थे वही चीज़ यहाँ पे करनी है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि इसको लिख देंगे हम 20 प्लस ये, यानी कि 20 तो ये वाला है, इसको ऐड करना है +16, तो ये 36 आ जाएगा हमारा। तो ये 20 और ये 20 दोनों सेम है, इसका मतलब कि ये है 20 यूनिट। BC हमारी BC 20 यूनिट है, और जो CD है वो 16 यूनिट है। जो एक्स्ट्रा आ रही है वो CD है। तो हम क्या करेंगे कि 16 यूनिट है हमारी लेंथ, वो आ रही है 192 मीटर। ये क्वेश्चन में दिया गया है CD 192, यही आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो 1 यूनिट हमारी आ जाएगी 192 डिवाइडेड बाई 16, और अब हमें निकालनी के कितनी यूनिट है, AB निकालनी है। तो AB हमारी कितनी है, 15 है। परपेंडिकुलर यही तो है 15 यूनिट। तो 15 यूनिट की लेंथ कितनी होगी, 15 यूनिट की अगर हम लेंथ निकालेंगे यहाँ से, तो 192 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 15। अब हम इसको यहाँ से ले लेते हैं, ये होगा 12, और आंसर हमारा आ जाएगा 15 इंटू 12, ये आ गया 180 मीटर। तो इस प्रकार से आप 180 मीटर, ये वाली हाइट 180 मीटर हमारी आ गई। इस केस में आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जो छोटे वाला जो रेशियो है उसमें जो बेस है, उस बेस के अकॉर्डिंग इस बेस को हमें सेट करना है। यानी इसमें अगर यहाँ पे 19 आता तो हम इसको 19 + 17 ऐसे लिखते हैं, क्योंकि दोनों में जो हम 20 सेम रख रहे हैं उसका मतलब ये BC है, BC से है। अगर BC की आपको लेंथ पूछे तो आपको इसी प्रकार से निकालनी है कि 20 यूनिट है, और जो क्वेश्चन में दी गई है उसको हम वो करके कंपेयर करके निकालेंगे। तो जो CD आ रहा है एक्स्ट्रा इसके अंदर, ये 16 यूनिट के इक्वल है। तो 16 यूनिट हमारी 192 मीटर आ गई, 1 यूनिट आ गई ये, और 15 यूनिट जो हमारी हाइट है वो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आपकी कमेंट का ज़रूर से रिप्लाई दिया जाएगा हमारी तरफ से। तो चलिए जी, इसी पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन हम और कर लेते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, देखिए अगले क्वेश्चन को, सेम वही है, डाटा चेंज किया है मैंने इसमें। तो आप वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश कीजिए। ओके जी, आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है, बाकी आपको कुछ नहीं देखना है। 10A दिया गया है हमें 8/15, और 10B हमें दिया गया है 3/4। तो अब हम क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर को इक्वल करेंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ 3 से मल्टीप्लाई, और इसको कर देता हूँ मैं 8 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया, 8 × 3 = 24, और 45, 24 और 32। इसको मुझे क्या करना है, 32 प्लस समथिंग लिखना है, तो नीचे 32 आया हुआ है तो मैं लिखूँगा 32 + 13। तो 35 45 हो रहा है ना इसका, इस प्रकार लिखेंगे। अब 13 जो यूनिट एक्स्ट्रा आ रही है वो कितना मीटर चलने पे आ रही है, 117 मीटर। तो 13 होगी हमारा 117 मीटर। तो 1 यूनिट लेंथ कितनी होगी, 117 डिवाइडेड बाई 13। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 9। और अब हमें निकालनी है हाइट। तो हाइट कितनी होगी, 24 यूनिट आ गई हमारी। 9 × 24 दैट इज़ 216 मीटर। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, इतने स्टेप्स में आप निकाल सकते हो इसको। तो ये हमारी हाइट आ गई मीनार की 216 मीटर। इस प्रकार से आपको पेपर के अंदर यही मेथड यूज़ करना है, तो इससे आप निकाल सकते हो। इस पे एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं जो थोड़ा सा हटके है, और फिर
वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं उसी कंसेप्ट पे बेसिस। तो यहाँ पे दिया गया है कि मैदान पर किसी बिंदु से किसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण का टेंजेंट 1/5 है। मीनार की तरफ 138 मीटर चलने पे तो उन्नयन कोण का सेकेंड का मतलब क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि सेक थीटा होता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंड। ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स है उनके, टेंजेंट हो गया, कोज्या और ज्या वो होता है साइन और कोस का, वो आपको ध्यान में रखना है। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, सेम वही मेथड हम फॉलो करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें सेक थीटा की वैल्यू दी गई है, लेकिन हम जब हमारा क्वेश्चन करेंगे तो दोनों ही जो रेशियोज़ है वो 10 में होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ इसकी, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी हेल्प करेगी। ये हो गया ए, ये बी राइट एंगल और सी एंड दिस इज़ डी। सी डी की जो लंबाई है वो 138 मीटर है जो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दी गई है, और 10 ऑफ डी, 10 डी की वैल्यू 1/5 दी गई है क्वेश्चन में आपको, और दिया गया है कि सेक सी ये जो है इसकी वैल्यू आपको दी गई है √193 डिवाइडेड बाई 12। तो अब आपको क्या करना है कि इस सेक को आपको 10 में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर, इस 1 को उस तरफ हम सेंड करेंगे तो -1, सेक का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 193 और 12 का हम स्क्वायर करेंगे तो 144 -1। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 193 से हम ये इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 49 डिवाइडेड बाई 144। यहाँ से हम tan थीटा की जगह ये सी है, ये tan सी आ गया हमारा, इसका हम वो ले लेते हैं SQRT स्क्वायर रूट 7 12, तो tan सी आ गया 7/12। तो tan डी और tan सी दोनों आ रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर को सेम करेंगे और वही तरीका अपना के हम इसकी हाइट निकाल लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ एक बार और इसको ऊपर लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। tan सी हमारा कितना आया 7/12। परपेंडिकुलर इक्वल करने के लिए ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको, 7 और 35, इसको 12 प्लस समथिंग लिखना है मुझे, तो मैं इसको क्या लिखूँगा 7 और 12 प्लस 23, ये हो गया 35। तो 23 यूनिट जो एक्स्ट्रा है वो आ रही है हमारी ये वाली 138। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 23 यूनिट लेंथ है 138 मीटर का इक्वल, तो 1 यूनिट लेंथ हमारी कितनी होगी 138 डिवाइडेड बाई 23। तो इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा इसका भाग 6। अब हमें निकालनी है ये हाइट, तो ये हाइट कितनी है, परपेंडिकुलर 7 आ रखा है, तो हम क्या करेंगे 7 यूनिट की लेंथ हमें निकालनी है, तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 से और 42 मीटर। तो इस प्रकार से ए बी की जो लेंथ है हमारी वो आ गई 42 मीटर, जो कि हाइट है इस मीनार की। तो कुछ नहीं करना आपको इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें आपको सिर्फ सेक को 10 में कन्वर्ट करना है उस फॉर्मूले से, और फिर वही सेम प्रोसीजर आपको अपनाना है और हमारी हाइट आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आपकी कमेंट का जवाब देंगे हम। और इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।